So we are at Sri Moturam Prasadam, one of the most famous food shops in Jaipur, and we've ordered a big Marwadi thali. So I would call this dinner with Shehzad in Jaipur. And Sanatani dinner with Shehzad. Sanatani It's a very Sanatani restaurant, and as you can see, if you focus on the walls, there is a Balaji, and then it's with Annapurna Mantra. There is Ganeshji on the walls. So this is a very Sanatani outlet, and I don't think you should get Udayanidhi Stalin here. so we'll let Udayanidhi's talent be and actually discuss Rajasthan politics, for which we are in Jaipur. So I'll play the devil's advocate here and ask Shehzad some questions. Sure. So Shehzad, जयपुर में जो हवा है, जयपुर में अब बीजेपी तो कहती है उनकी हवा है, पर गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि सीएम की चेयर उनको छोड़ ही नहीं रही है, उनको छोड़ेगी भी नहीं कभी। उन्होंने दिल्ली में बोला कि तुम मैं छोड़ना चाहूँ तब भी नहीं छोड़ेगी। गहलोत जी को जानकर खुशी होगी कि पद उनको छोड़ नहीं रहा है, पर जनता ने मन बना लिया है कि उनको पदमुक्त करके रहेंगे, क्योंकि जयपुर में जिस प्रकार से, राजस्थान में जिस प्रकार से इनकी सरकार 4.5 साल चली है, इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, इन्होंने महिलाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया, और हर वर्ग को इन्होंने एक प्रकार से ठगा है, इन्होंने झूठ बोला है, और इसीलिए मैं इनको कहता हूँ लूट फूट और झूठ की सरकार है। अब फूट इस प्रकार से, ये कह रहे दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव ओनली रिलीज आफ्टर द बीजेपी रिलीज इट्स सेकंड लिस्ट and we have now announced 124 candidates. They have finally come out with 33 people which were non-controversial. शायद कांग्रेस ज्यादा सोच रही है ना, अच्छी कैंडिडेट लाना चाह रही है तो ज्यादा मेहनत कर रही है। आपने तो दे दिए, चलो आपकी तो पार्टी में सिस्टम है बड़ा अच्छा सा। ऐसा ना हो जाए कि चुनाव की डेट, एग्जाम की डेट निकल जाए और प्रत्याशी एग्जाम देने आ ही ना, तो ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से। पर ये कांग्रेस मॉडल जो है, राजस्थान मॉडल, ये मॉडल है कि मैंडेट स्थिरता के लिए दिया जाता है, और स्थिरता के, यू नो, फॉर लॉन्ग टाइम दे सेड अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम दैट वी स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। कांग्रेस स्नैचेस इंस्टेबिलिटी फ्रॉम द जॉज ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखिए कर्नाटका में जीते, वहां पे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, सिद्धरामैया कांग्रेस वर्सेस डीके कांग्रेस। तेलंगाना में भी उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के खिलाफ हनुमंता राव और बाकी लोग तो वहाँ पे बिना डेमोक्रेसी है ना सर, कांग्रेस में लड़ते रहते हैं आपस में, सरकार भी बन जाती है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये इनडिसिप्लिन है, ये पार्टी में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस, यहाँ पे 3 कांग्रेस है, आपको पता है, इट्स नॉट वन कांग्रेस। एक है गहलोत कांग्रेस, एक है पायलट कांग्रेस, और एक है बिना पायलट की पारिवारिक कांग्रेस। ये 3 कांग्रेस चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपका भी तो सीएम फेस नहीं है ना। गहलोत साहब पूछ रहे हैं कि बीजेपी का कमल को बनाएगी सीएम, कौन है सीएम फेस? आप वसुंधरा जी को तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। एक तो बात अच्छी है कि अशोक गहलोत जी से लेकर प्रियंका जी, ये सब मान रहे हैं कि कमल की ही सरकार आ रही है, क्योंकि बार बार जिस उत्सुकता से वो जानना चाह रहे हैं, वो कह रहे कमल तो आ जाएगा, पर सीएम कौन होगा तो वो तो आपको 3 दिसंबर के बाद पता चल जाएगा। पर अमन जी, बाय द वे, ये जो सब्जी है, दिस इज सपोज टू बी अ वेरी नेटिव डेलिकेसी, और ये बहुत एक्सपेंसिव मानी जाती है। आई बिलीव 1000 रुपए किलो है। आई टेल यू द नेम ऑफ दिस सब्जी, बट इट्स अ वेरी डिलीशियस सब्जी। पर मेरा ये कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे तो 5 राज्यों में क्लियर पॉलिसी की सामूहिक नेतृत्व, कमल का फूल हमारा चेहरा। इनका क्या पॉलिसी है? इन मध्य प्रदेश में दे डोंट हैव अ गवर्नमेंट, कमलनाथ जी इज द चेहरा। वहां पे तो कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, और जहां पर गवर्नमेंट्स है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर नो चेहरा। तो दिस इज एक्चुअली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गहलोत जी। जयपुर में आप घूमो तो सिर्फ गहलोत साहब का ही चेहरा है, पूरे हर सड़क पे उन्हीं का चेहरा दिख रहा है मुझे तो, हर जगह, हर स्कीम पे प्रियंका जी भी उन्हीं का नाम ले रही हैं। क्या इसी की वजह से राहुल गांधी आ नहीं रहे? क्या उनको बुरा लग गया? क्योंकि अमूमन क्या होता है, कांग्रेस की जो ब्रांडिंग होती है, वो उस कांग्रेस की ब्रांडिंग में खड़गे जी तो ऐसे ही साइड है, अधीर रंजन जी साइड होते हैं, राहुल गांधी फ्रंट एंड सेंटर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिजाइन से, बॉक्स से निकले आइडियाज गहलोत जी को रखा है, राहुल जी गायब है। अच्छा, राहुल जी हिडन वेपन है ना, जो एंड में आएंगे, सरप्राइज वेपन है कांग्रेस का, जो आके हवा चलेगी ऐसी। वो हिडन वेपन है या वो आत्मघाती वेपन है, मुझे नहीं पता। जो भी वेपन है, पर मुझे बताया गया है कि राहुल गांधी आना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए प्रियंका जी तो एक बार आ चुकी है, वैसे वो पर्यटन के लिए पहले भी आ चुकी हैं, रणथंभौर वगैरह जाती हैं, इस बार सियासी पर्यटन के लिए आ चुकी है वो एक बार, पर राहुल जी तो आना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि उनको भी पता है, और एक बार तो उन्होंने जाने अनजाने में कह भी तो दिया था कि राजस्थान से सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है। आप राहुल जी पे बहुत, मुझे आप स्पेशली ना बहुत राहुल जी के बहुत हार्श रहते हैं, मुझे कभी कभी लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत ही बड़े एसेट है, मैं उनको एसेट बीजेपी के
अब देखिए, अगर ये आपका कहना है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि वो एसेट है, उनकी पार्टी के लिए एसेट होंगे। अब वो नहीं मानते, उनकी पार्टी वाले उनको नहीं लाना चाहते राजस्थान, तो वो एक अलग विषय है। वो बताना चाहिए कि इतने बड़े एसेट है वो उनके, तो राजस्थान क्यों नहीं ला रहे राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने ही वादा दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफी होगी किसानों की। 19,500 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई। तो राहुल गांधी जी को कम से कम आकर उसका जवाब देना चाहिए। अब वो आपकी एक मैं बात से एग्री करूंगा कि जो लोन वेवर है और जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का जो वादा था वो गहलोत साहब पूरे नहीं कर पाए। वो फील्ड पे भी वो बात है, पर एक बात ये भी है फील्ड पे जितना थोड़ा बहुत मैं भी गया हूँ और जितना मैं पहले गया था कि लोग गहलोत साहब का इस बात पे तो देखिए प्रेस करते हैं कि ये सिलेंडर 500 रुपये का काफ़ी महीनों से दे रहे हैं। वो चिरंजीवी स्कीम में इलाज हो रहा है, फ्री हो रहा है। सोशल वेलफेयर का जो एक मॉडल गहलोत साहब ने ट्राई किया है, खैर कहने पिछले 1.5 साल में तकरीबन, उसका कुछ इम्पैक्ट तो उनको फायदा तो मिलेगा ना। कुछ आप जनता को देंगे तो जनता क्यों आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी। ऐसा है, 4.5 साल आपने यहाँ की जनता को सबसे हाईएस्ट वैट लगा के पेट्रोल डीजल में मारा। आपने सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रखे। आपने यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं दी। उसके बाद जाते समय हमारी स्कीम्स की कुछ जो पहले यहाँ पे स्कीम्स भामाशाह योजना के नाम पर चलती थी, उसी को रीपैकेज रीब्रांड करके आपने उनको थोड़ा बहुत चलाया। और फिर क्रेडिट लेने के लिए एक लॉलीपॉप आप जब देते हैं, मुझे बताइए कि एक सिलेंडर आप देंगे किसी को और आपने 4.5 साल सबसे हाईएस्ट वैट लिया है पेट्रोल डीजल पर, और बगल में गुजरात है 96 रुपए लीटर, और यहाँ पर आप 1 लीटर पेट्रोल अभी भराने चाहिए तो 109 110 का। तो वो आपने, गहलोत जी को जादूगर कहते हैं। जादूगर का खेल क्या होता है कि वो एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ में पेश कर देता है। तो ये जादूगरी करना उनकी पुरानी जादूगरी से इलेक्शन ना जीत जाए ना गहलोत साहब, दूसरी बार हिस्ट्री बन जाए राजस्थान में, जो 25 साल में नहीं हुआ। उनका तो जादू सचिन पायलट पर ही चल जाए, उनका जादू उनके कांग्रेस के नेताओं पर भी चल जाए। उनके यहाँ तो बोल रहे हैं एक है, अब तो हम बोल रहे हैं गहलोत साहब भी बोल रहे हैं कि नहीं हम एक है। नहीं, तो एक होना और एक है ये कहना, इसमें अंतर है। अगर एक है, इफ दे आर यूनाइटेड, तो मात्र 33 सीटें, और उसमें भी शांति धारीवाल जी का नाम नहीं आया अभी तक। अब कई लोग कहते हैं उनको कोटा के कलमाड़ी, मैं तो ऐसी शब्दावली से बचता हूँ, पर उन्होंने कोटा के कलमाड़ी कहा है। रिवर फ्रंट घोटाला उन्हीं के नाम पे दर्ज हुआ है कि पहली बार में ही बारिश आई तो रिवर फ्रंट पूरा निकल गया, उखड़ गया। उसके अलावा उनके कई सारे मंत्रियों के नाम पर अभी तक बगावत की लीड भी उन्होंने की थी धारीवाल जी ने उस टाइम पे जब। तो अब मुझे जो बातें आपके पत्रकार भाइयों ने ही बताई है कि सोनिया जी उनके नाम को लेकर अड़ गई, जबकि वो अशोक गहलोत जी के खासम खास है, तो हो सकता है अशोक जी को अंडरमाइन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कई मंत्रियों के नाम भी नहीं आए हैं, केवल 33 की लिस्ट, जबकि लिस्ट आनी थी 100 से प्लस की, हमारी 124 की लिस्ट जारी कर दी 200 में से। और अगर इस स्टेज पे भी जब 34-35 दिन बाकी है, अगर कांग्रेस पार्टी मात्र 33 नाम घोषित करती है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ नर्वसनेस। और इन 33 में भी अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अर्चना जी को दिया है, अब वो अर्चना जी 2 दिन पहले 40 खोखा का आरोप लगा रही थी। और किस प्रकार से विरोध हर जगह हो रहा है, 24 अकबर रोड से लेकर जयपुर तक, तो वो तो आपके सामने है। कांग्रेस इज इन अ बैड स्टेट। वो अपनी अंदरूनी अंतरकलह, वहाँ पे कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे कपड़े फट चुके हैं। तो मैं जब व्हेन आई वाज कमिंग यस्टरडे फ्रॉम दिल्ली, आई मेट सम सीनियर बीजेपी लीडर, तो जरूर भी राजस्थान करने के जा रहे हो। राजस्थान में तो कोई इलेक्शन ही नहीं है, एक तरफा है। आई होप इट इज नॉट द केस दैट यू आर टू ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा है, बीजेपी हर चुनाव को इतनी गंभीरता से और सीरियसली लेती है, चाहे वो छोटे से छोटा नगर पालिका का चुनाव हो या चाहे वो बड़े से बड़ा लोकसभा का चुनाव हो। और इसीलिए हाँ, ये बात सही है कि अगर आप राजस्थान में किसी से भी पूछेंगे, सर्वेज जो आ रहे हैं उसको देखेंगे, तो स्पष्ट और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। पर बीजेपी की सीरियसनेस ये है, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर करते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं गहराई से, पहली लिस्ट जो हमारी आई 41 की, उनमें जो सांसद और मंत्री हमारे उतारे गए, ज्यादातर उन सीटों पे थे जो बीजेपी 163 आई थी तब भी नहीं जीत पाई थी। ये बीजेपी डिफिकल्ट सीट्स हैं, डिफिकल्ट सीट्स। तो बीजेपी जब उसको पता है कि वो बड़े मार्जिन से जीतने भी वाली है, तब भी अपने सांसदों को कहती है कि आप जाकर उन सीटों पर लड़े जहां पर बीजेपी कमजोर है, और सांसद भी एक कार्यकर्ता के भाव से जाकर लड़ते हैं। तो ये तो बीजेपी की सीरियसनेस को दिखाता है। हम किसी चुनाव को ना टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ना उसको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो अब पैक्ट अप एंड इन द बैग। हमारा जनता के साथ जुड़ने का ये सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। नवरात्र का पर्व तो है ही, पर ये लोकतंत्र का पर्व है और इसको बीजेपी बहुत
ईमानदारी से और गंभीरता से लेती है। So BJP seems very, very confident, and that is the feeling that Shehzad is also giving me here, that Rajasthan is like a done deal, that you are winning the state easily, as surveys are showing 120, 130. Similarly, the leaders of BJP are saying in the same way बट that मैं we आपको are एक बात winning. बोलूं अमन जी, गलत संदेश ना जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता या आम जनमानस, इन दोनों में एक भाव जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी बाहर से आया हूं, मैं दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस इलेक्शन एज जस्ट मेकिंग बीजेपी विन। यहाँ पर एक संदेश देना चाहती है जनता कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की सरकार चली है राजस्थान में, ऐसी सरकार जो है जब गला काट कट्टरता आपके बड़े शहरों में होगी, जब आईसीस स्टाइल एग्जीक्यूशंस आपके शहरों में होंगे, निवेश नहीं हो सकता है। और इसलिए जनता ने ये मन बना दिया है, और जो मुझे उनके अंदर उत्साह या उनके अंदर भाव दिख रहा है या कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है, वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए नहीं, वो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत बड़े मार्जिन से हरा कर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की जो राजनीति हुई है उसको एक स्पष्ट संदेश देने के लिए That is a key part of your campaign also, to highlight maybe that a peaceful state like Rajasthan has lawlessness, has such incidents. I think to people also you are telling the same, that this is not the character of the state in a way. राजस्थान इज अ स्टेट वेयर यहाँ पे लोगों का बड़ा प्राइड है। दे प्राइड देमसेल्व्स कि भाई जो भी है, हमने आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी है, हमने इन फोर्सेस के खिलाफ, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पाकिस्तान का और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे। उस स्टेट में लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना, करौली, छबड़ा, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, हर जगह ये स्थितियां होना। जोधपुर तो इनका गृह जिला है। गला काट कट्टरता के निशान देखना, किसी की हत्या कर दी जाए आईसी स्टाइल में, वोट बैंक के नाम पर दलित की लिंचिंग हो जाती है या दलित बंधु की लिंचिंग हो जाती है, अपराधी पकड़ा नहीं जाता, दंगाई जो है वो फरार हो जाता है, उसको पकड़ा, मतलूब अहमद को पकड़ा नहीं जाता, या जिस प्रकार से बलात्कार जैसे विषय पर भी वोट बैंक को देखकर अपराधी के ऊपर कार्रवाई करनी नहीं करनी, ये राजस्थान ने कभी विटनेस नहीं किया। और इसीलिए जो माँ पद्मावत की जमीन, उसमें महिलाओं का उत्पीड़न इतना बढ़ना, तो ये राजस्थान की महिलाएं नहीं स्वीकारती, और इसलिए उन्होंने सामूहिक मन बना दिया है कि इस बार तो कांग्रेस पार्टी को ऐसी हार देनी है कि ये पूरा संदेश दिल्ली तक जाए। So BJP here very confident. Shehzad obviously is very confident, and BJP has a reason to be confident, I think, in Rajasthan, because this is a state which has seen a cyclic change in power for the last almost 2.5 decades, almost 3 decades, I would say. So, but I would still say, Shehzad, as my last word, that there is still time to go for the election, almost a month for the state to poll, and I think what the Congress tells me here, that okay, we may say that we are behind, but we can make up. It's still time to go. Like in MP, some people say you are behind, but you're trying to make up. Same way, Congress says that okay, we may be behind in Rajasthan. Obviously, there's a history of anti-incumbency and government changing. So I think I would leave it at that. That let us wait and watch what happen. Obviously, BJP is confident. I think attacking the Congress on the issue, as Shehzad said, lawlessness and the work not being done, and even inflation in a way. He's saying that VAT is high in Rajasthan. You know, Amanji, the most important issue is that go and ask any youth here. Paper There leak, are people who have been directly affected by the paper leak, at least 60-70 lakh students, but every student has a family of 4 or 5. Yeah. And when you see the indirect impact of that is 2.5-3 crore people in the Yeah. state. 17 papers were leaked, and in many of these paper leak cases, the mastermind has direct links with Congress. Gopal Kesawat was in the Bharat Jodo Yatra with Rahul Gandhi. Suresh Dhaka, the biggest mastermind, was protected and given legal aid by Salman Khurshid. So people have identified Congress means Bhashtachar, Congress means paper leak, Congress means Kisan ko dhoka, Congress means Mahila Utpedan, Congress means Tushtikaran. And you know, their leader from this state has actually given salam to Hamas. One leader called Sean Mio, he has said salam hai jazbe ko Hamas ke. So I think this is not the culture of people of Rajasthan. They do not tolerate this kind of. Okay, so let's see what happens. But I think on that note, let us leave it at that. A month to go for the election. But I think it's a very keen fight on in Rajasthan. BJP obviously seems very confident. But I would still say, let's not put Congress out of the picture. And I think the party, under the social welfare model that Gehlot has tried to roll out in the state, he is banking on that totally. His pitch is very simple, that I have given benefits to people, they will reward me. Let's see what happens on 3rd December and on the polling day on November 25th. Thank you so much for joining us on CNN News 18.